अहमदाबाद में ये जो विमान हादसा हुआ है 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। 26 घंटे अब बीत चुके हैं और अब तक जो आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक 265 लोगों के ही अभी तक शव बरामद हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त और बीत रहा है दर्द और दुख की ये दास्तान सामने आ रही है उभर कर। इस आखिरी उड़ान से कितनों का जहान उजड़ गया। किसी ने बेटा खो दिया, किसी ने मां, किसी ने बहन खो दी, किसी ने पति। रिश्तों की कितनी ही डोर ऐसी जो हमेशा हमेशा के लिए टूट गई है। फिर आपके सामने है, देखिए जिस वक्त ये हादसा हुआ था, ये विमान यहां आकर क्रैश हुआ था, उस वक्त की ये तस्वीर। पीछे आप देखेंगे सिर्फ आग की लपटें नजर आ रही हैं और घना धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं एक तरफ बच्चे की तस्वीर, दरअसल ये जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो बच्चा था वो पीछे जब विमान क्रैश हुआ तो उस विमान क्रैश की चपेट में आ गया और ये जो सामने आपको महिला दौड़ती हुई नजर आ रही हैं ये इसी बच्चे की मां बताई जा रही हैं। जब ये विमान क्रैश हुआ तब ये महिला दौड़ रही थी बदहवास यहां सड़क पर इस कोशिश में कि किसी तरीके से अपने बच्चे को ये बचा ले, कहीं से कोई मदद इसको मिल जाए। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद ये दर्दनाक तस्वीर है जो सामने आई है। मां ने आग के बवंडर से अपने बेटे को बचाने की कोशिश बहुत की। इस हादसे में मां की ममता, उसका दर्दनाक संघर्ष सबको रुला गया। इस महिला का नाम सीता पटनी बताया जा रहा है। यहीं मेघानी नगर इलाके में ये चाय की टपरी चलाती थी। हादसे से पहले इनका बेटा अपनी मां को टिफिन देने के लिए यहां इस चाय की टपरी पर आया था और मां थोड़ी दूर गई कि अचानक ये विमान गिरा और इनका 15 साल का बेटा जहां बैठा था वहां आग का गुबार नजर आ रहा था। चंद सेकंड में आग का ऐसा बवंडर उठा कि पूरा इलाका जलने लगा। इस भीषण हादसे की चपेट में सीता का बेटा आकाश आ गया। मां की हालत देखिए आप, कैसे बदहवास, कुछ समझ ही नहीं पा रही है कि हुआ क्या है। बेटा आया था मां के लिए खाना लेकर, टिफिन लेकर, मां जो यहां चाय की टपरी चलाती है, और इससे पहले कि मां कुछ समझ पाती बेटा जो है वो इस विमान दुर्घटना की चपेट में आ गया। मां देखिए कैसे दौड़ रही है। मां इस कोशिश में है कि कहीं से कोई मदद मिल जाए क्योंकि पीछे वो आग की लपटें हैं, वो धुएं का गुबार है जो सब कुछ जलाकर खाक कर रही है और मां को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, किससे मदद मांगे। चिल्ला रही है वो औरत, देखिए बुलाने की लोगों को कोशिश कर रही है, मदद मांग रही है कि कोई आए, कोई मदद करे, क्योंकि उसको पता है कि उसका बेटा जहां पीछे छोड़कर आई थी वो अपने बेटे को, जिस जगह उसका बेटा बैठा हुआ था वो जगह इस वक्त आग की लपटों में घिर गई है। मदद की गुहार लगाती एक मां सड़क पर दौड़ती जिनका नाम सीता पाटनी बताया जा रहा है। यहीं अहमदाबाद में सीता पाटनी जो है वो एक चाय की टपरी लगाती थी, बिल्कुल यहीं पर इसी जगह पर जहां पर आकर ये विमान गिरा। ये बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर और यहां पर पीछे ही वो डॉक्टर्स का हॉस्टल और साथ ही सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनके रिहायशी ब्लॉक और उसी के नज़दीक इनकी ये चाय की टपरी थी और यहीं पर आकर विमान गिरता है और फिर विमान की लपटें जो हैं वो देखिए कैसे डरा रही हैं। पीछे की तरफ आप देखेंगे कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें हैं और काला घना धुआं है। जो भी कुछ यहाँ पर रहा होगा वो सब जलकर खाक और इसी की चपेट में आकर सीता का ये संसार उजड़ गया, सीता का बेटा आकाश। लेकिन मां ने हार नहीं मानी। तस्वीरें आपके सामने हैं। सीता पटनी अपने बच्चे को बचाने के लिए देखिए कैसे कोशिश में थी कि किसी तरीके से बच्चे को बचा ले। वो चीखती रही, दौड़ती रही, मदद की गुहार वो लगा रही है, लेकिन जब तक कोई यहाँ मदद पहुंच पाती तब तक तो सब कुछ खत्म ही हो गया है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि ये कितनी भीषण आग रही होगी। और जो जानकारी मिल रही है सीता खुद भी 50% तक जल चुकी हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। जरा मृत्युंजय से ही जानते हैं, मृत्युंजय क्या जानकारी मिल रही है? बेटे को बचाने के चक्कर में खुद सीता भी 50% तक झुलस गई लेकिन बेटे को नहीं बचा पाई और जो कुछ हुआ सब सीता की आंखों के सामने। बेहद दुखद, बेहद दर्दनाक, ऐसी दर्दनाक तस्वीर, ऐसी दर्दनाक कहानियाँ की सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। सीता जो है अपना घर चलाने के लिए, घर का सहारा बनने के लिए, अपने पति का सहारा बनने के लिए एक चाय की दुकान चलाती है।
बेटा दोपहर के समय अपने माँ को घर का खाना लाकर एक टिफ़िन देता है। 15 साल का आकाश अपने घर का खाना लेकर अपने माँ के लिए टिफ़िन देता है और उसकी माँ कहती है कि थोड़े दिन दुकान पर बैठ जा, मैं अभी जाकर आती हूँ। माँ थोड़ी दूर जाती है, इतने में ही ये विमान क्रैश होता है और उसकी चपेट में आकाश आ जाता है। जहाँ आकाश बैठा रहता है वहाँ पर भीषण धमाका होता है और आग लग जाती है। माँ सीता पत्नी पूरा प्रयास करती है कि मेरे अपने बच्चे को बचाया जाए। 15 साल के बच्चे को बचाने के लिए वो आग में कूद जाती है, बार बार लोगों से मदद मांगती है। जो लोग वहाँ से अफरा तफरी में भाग रहे होते हैं उनसे कहती है कि मेरे बेटे को बचाओ। जब कोई नहीं आता तो वो खुद आग में चली जाती हैं, खुद झुलस जाती हैं। जब तक लोग पहुँचते, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर पानी डालकर या कंबल से, कपड़ों से बुझाकर आकाश को बाहर निकालते, आकाश की जान चली गई। सीता पत्नी खुद भी 50% जल गई हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है। और आपको बता दें कि ये बात अभी तक उन्होंने नहीं बताई गई है। उनको जिस वार्ड में रखा गया है उनको ये बात नहीं बताई गई है कि उनका बेटा जिसको बचाने के लिए वो आग में कूद गई थी वो इस दुनिया में नहीं है। आकाश के पिता ने अपना ब्लड सैंपल दिया है ताकि डीएनए से पहचान की जा सके कि जिसका जो जला हुआ शरीर है वो उनके 15 साल के बेटे का है। लेकिन माँ को यानी सीता पत्नी को जो 50% जल चुकी हैं उन्हें नहीं बताया गया है कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा जिसके लिए वो आग में कूद गई थी, जिसके लिए वो मौत से भी लड़ने के लिए तैयार थी, अपने आप को मौत के मुंह में झोंक दिया। अभी तक उन्हें ये बात नहीं बताई गई है। ये बेहद दुखद और बेहद मृत्युंजय, ये जानकारी मिल पा रही है कि इनके परिवार में और कौन-कौन आप बता रहे हैं कि बेटा तो इन्होंने खो दिया है अपना इस हादसे में। खुद माँ जो है वो 50% तक झुलस गई बेटे को बचाने के लिए। और साथ ही ये भी जानकारी जो आप दे रहे हैं कि इनके पति जिन्होंने अपना डीएनए सैंपल दिया है ताकि जो शव है बेटे का उसकी पहचान हो सके और वो मिल सके। परिवार में और कौन-कौन, मृत्युंजय, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो मुझे जानकारी मिल पाई है कि परिवार में सीता पत्नी, उनके पति हैं सुरेश पत्नी और यही बेटा 15 साल का आकाश। फिलहाल ये जानकारी है, लेकिन और भी जो परिवार के सदस्य हैं यानी अन्य जो रिश्तेदार हैं मतलब एक ही बच्चा था, पहुंचे हुए हैं। मतलब एक ही बेटा था, इकलौता बेटा, इकलौती औलाद और वो बच्चा चला गया। मृत्युंजय, बिल्कुल, इकलौता बेटा, इकलौती औलाद, 15 साल का बेटा जिसको अपने आंखों के सामने बड़ा हुआ देखा। एक 15 साल का एक नौजवान लड़का जो आगे चलकर पढ़ाई करता, अच्छी नौकरी करता, माँ बाप के कष्टों को दूर करता। माँ चाय की टपरी सिर्फ इसलिए चलाती थी ताकि अगर आकाश के पिता के पैसे से घर नहीं चल रहा है, उसकी पढ़ाई में सहयोग नहीं मिल रहा है तो माँ की चाय की दुकान से घर चल जाएगा, सहयोग हो जाएगा। और बेटा भी इतना आज्ञाकारी को अपने माँ के लिए प्रतिदिन घर का खाना लेकर आता था टिफ़िन में। कल भी उसने यही किया। लगभग 2 बजे के आसपास, पौने 2 बजे के आसपास वो घर का खाना लेकर, टिफ़िन लेकर पहुंचा माँ के पास और माँ को कहा कि खाना खा ले। और माँ ने कहा कि मैं आती हूँ, तू तब तक दुकान पे बैठ। इतने में ही ये वाकया हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, विमान क्रैश हो गया, उसकी चपेट में 15 साल का आकाश आ गया। माँ ने भरसक प्रयास किया। तस्वीरों में देखिए माँ दर भटक रही है, सबसे विनती कर रही है कि मदद करे, उसका बेटा आग में फंसा हुआ चीरते हैं। दर्द से भरी हुई ये तस्वीरें मैं सीधे सर आपको लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर, और गणेश ठाकुर जो हैं वो वहीं घटना स्थल पर मौजूद हैं जिस जगह पर ये हादसा कल हुआ था। गणेश के पास चलते हैं और जरा जानते हैं गणेश से। गणेश, तबाही के निशान यहाँ हर तरफ बिखरे हुए नजर आ रहे होंगे। जाहिर सी बात है उस पूरे इलाके को तो अब कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहां पर अब वो एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद है जो जांच आगे बढ़ा रही है। गणेश जी बिल्कुल रोमाना, अभी आकाश की कहानी हमने बताई। मैं उसी आकाश की सोसाइटी में हूँ जहाँ रहते हैं और उनके साथ रहने वाले या उनके सोसाइटी में रहने वाले लोग मेरे साथ हैं। पूजा उनके साथ है। पूजा, आकाश जिसकी मृत्यु हुई, जो चाय का स्टॉल वहाँ चलाता था, जिनका परिवार, क्या उनके बारे में जानकारी है? यहीं रहते थे आपकी इमारत में, क्या हुआ? हाँ, वो सब वहाँ उनका टी स्टॉल है, वो वहाँ पे काम करते थे सभी लोग। उनकी फैमिली वहाँ पे थी। वो बच्चा वहाँ पे ही गया था, वो वहाँ पे खेल रहा था और वो वहाँ पे आराम कर रहा था। मतलब वो उनकी फैमिली के साथ वहाँ खेलते हैं, वो लोग वहाँ पे रहते, वो हमारी सोसाइटी में ही रहते। अचानक ही ये ब्लास्ट हुआ और वो जैसे वो सो ही रहा था और वैसे ही उसकी बॉडी भी वैसे ही है, वही स्थिति में मिली है। आकाश कैसा बच्चा, मतलब किस तरह का बच्चा था? हंसता खेलता था? मतलब उसके बारे में कुछ बता पाएंगी? सोसाइटी में किस तरह का उसका रहना सहना था? वो बहुत ही अच्छा लड़का था, सबके साथ खेलता था, बातें करता था। वो बहुत ही छोटा और प्यारा बच्चा था। उसके सभी के साथ दोस्ती अच्छी थी, वो सभी के साथ मिलता था, सभी से बात करता था। वो अच्छा लड़का था।
पूजा यहाँ बता रही है, मैं ना यहाँ से आपको रोमाना तस्वीरें दिखाता हूँ। ये टॉप एंगल है, ये रनवे है। अगर कैमरामैन योगेंद्र से मैं कहूँगा कि ये रनवे दिखाए, इसी रनवे से अभी कुछ 2 फ्लाइट्स यहाँ चली थी और फ्लाइट का जो टेक ऑफ अल्टीट्यूड होता है उसको हमने देखा तो ये तस्वीरें खुद बयां करती कैसे हुआ होगा। जैसे यहाँ के लोग बता रहे थे कि इन्होंने, पूजा बता रही थी कि उन्होंने खुद देखा है क्योंकि तभी वो घर पे ही थी, यहीं पर थी, तो क्रैश होते हुए दिखा था। जब ये प्लेन इस रनवे से निकला, रनवे से होते हुए वो ऊपर टेक ऑफ नहीं ठीक से कर पाया, तो जैसे ये पेड़ दिख रहे हैं, इन पेड़ों को लगभग लगकर या उनको लगते हुए ये यहाँ पर सीधे मेस में क्रैश किया। और पीछे की तस्वीरें कैमरामैन योगेंद्र से मैं कहूँगा कि दिखाएं कैसे आग का ये बवंडर यहाँ था और पूरे ये तीनों इमारत झुलस गई। इसमें अभी भी आग की वजह से कितना नुकसान हुआ है इस बिल्डिंग को, ये देख सकते हैं। और इसी साइट पर अभी 50 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स की टीमें काम कर रही हैं, टेक्निकल एविडेंस के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि आखिर क्योंकि इनको एक टाइमलाइन बनानी होगी। समय तो है लेकिन टाइमलाइन किस तरह ये प्लेन टेक ऑफ हुआ, कितने समय पे यहाँ पहुँचा, मेस में कितने लोग थे, क्योंकि अभी भी कई लोग अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो मेस का काउंट कितना था, कितने लोग थे, नुकसान जो हुआ, हादसे की वजह, ये तमाम चीज़ें यहाँ इसी जगह पर खोजी जा रही हैं और तमाम एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर आई है। डीजीसी है, एयर इंडिया की टेक्निकल टीम है, एटीएस की टीम यहाँ पहुंची है, बोइंग की टीम यहाँ पहुंचने वाली है, एनटीएसबी की टीम यहाँ पहुंचने वाली है, अमेरिकन एक्सपर्ट्स यहाँ पहुंचने वाले हैं। तमाम ऐसे एक्सपर्ट जिनको तजुर्बा है इस तरह की क्रैश साइट्स का इन्वेस्टिगेशन का, वो यहाँ पहुंच रही हैं या कुछ पहुंच चुकी हैं जो यहाँ एक्टिव इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।